बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी गई। गवर्नर ने वज़ीर आला की असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर गुलाम अली की निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक महमूद खान को काम करने की हिदायत। महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरत के लिए भी कह दिया गया है। एलामिये में कहा गया है कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर मुशावरत से 3 रोज़ में करना है। गवर्नर ऑफिस इस मुद्दत में मुशावरत के लिए दस्तयाब होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली की तहलील का एलामिया वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को भेज दिया है। इससे मुतल्लिक मज़ीद बात करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लिहाज अली, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी, गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब ने आर्टिकल 112(1) के तहत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील करने के हवाले से समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी, जो तकरीबन 11 बजे के करीब गवर्नर हाउस को मौसूल हुई। और आज सुबह जब न्यूज़ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कानूनी मशावरत कर ली है, थोड़ी देर बाद इस पर दस्तखत कर लूँगा। और तकरीबन 9:15 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं अब इस हुकूमत को मज़ीद वक्त नहीं दे सकता, इसीलिए मज़ीद वक्त से बचने के लिए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अब मज़ीद चले जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिए। और इसके अलावा उन्होंने उस जो अलामिया जारी किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, भी बताता चलूँ कि उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल लिहाज अली, आप हमें बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई है और महमूद खान को फिल वक्त काम करने की हिदायत दी गई है। महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरत के लिए भी कह दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर मुशावरत से 3 रोज़ में करना है। गवर्नर ऑफिस इस मुद्दत में मुशावरत के लिए दस्तयाब होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली की तहलील का एलामिया वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को भेज दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा, अभी तक कोई नाम फाइनल ना हो सका। 2 शख्सियात की माजरत के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से आज स्पीकर असम्बली को पार्लिमानी कमेटी के नाम भेजे जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा का नाम ज़ेरे गौर है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तीसरे नाम के लिए दीगर आज़ाद इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। पंजाब की हॉट सीट पर बैठने को कोई भी तैयार नहीं। जिसके नाम पर इत्तेफाक होता है वो माजरत कर लेता है। कौन होगा निगरान वजीर आला पंजाब, अभी तक फैसला नहीं हो सका। वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। मुकर्ररा वक्त गुजर गया, किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय ना होने पर अब मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से स्पीकर असम्बली को निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए कमेटी के नाम भेजे जा सकते हैं। नून लीग से मलिक अहमद खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा का नाम ज़ेरे गौर है। तीसरे नाम पर मुशावरत जारी है। हुकूमत की जानिब से निगरान वजीर आला पंजाब के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं। इनमें से नासिर खोसा पहले ही माजरत कर चुके हैं। दूसरे नामजद नसीर खान दोहरी शहरियत के हामिल निकले। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं एहसन भून के नाम पर इत्तेफाक था, मगर उन्होंने भी शुक्रिया के साथ माजरत कर ली है। खबर यह है कि पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में क़याम की मुद्दत बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म ने लाहौर में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी तक क़याम का इरादा ज़ाहिर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनीवा और अमारात के दौरे के बाद जुमे की शाम को लाहौर पहुँचे थे। पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में क़याम की मुद्दत बढ़ा दी। वज़ीर आज़म ने लाहौर में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी तक क़याम का इरादा ज़ाहिर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनीवा और अमारात के दौरे के बाद जुमे की शाम को लाहौर पहुँचे थे और अब पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र शहबाज शरीफ ने लाहौर में क़याम की मुद्दत बढ़ा दी है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद बात करते नुमाइंदा न्यू इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने क़याम की मुद्दत जो है वो बढ़ा दिया। वो गुज़श्ता 6 रोज़ से लाहौर में हैं और लाहौर में क़याम के दौरान उन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल के अलावा बिल्कुल पंजाब की जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और बराह रास्त जो असम्बली की पंजाब असम्बली की तहलील, गवर्नर पंजाब से राब्ते और दीगर जो पक्ष मुतहदा अपोजिशन की जो मुतहदा जो हुकूमत है उसकी जो लीडरशिप उनके साथ जो है वो राब्तों में
मसरूफ हैं और जो है उन्होंने अपने लाहौर में क्याम के दौरान आसफ अली जरदारी, मौलाना अब्दुल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन से भी जो है ना वो राब्ते किए हैं। पंजाब की सियासी सूरत पर जो है तबादला मुसलसल जो है वो राब्ते में है। जरा ये कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म ने लाहौर में जो है अपने क्याम की मुद्दत बढ़ा दी है और जरा का ये कहना है कि निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक वो लाहौर में ही क्याम करेंगे। लाहौर क्याम के दौरान उन्होंने अपने जो फ़ैज़ मनसिबी हैं वो भी निभा, जबकि पंजाब की सियासी सूरत हाल और निगरान वज़ीर आला के लिए पक्ष मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की जानब से जो है ना मुख्तलिफ नामों की मंजूरी समेत मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो कड़ी नजर रखे हुए हैं, ताकि जो पंजाब की सियासी मंजर बनने को जा रहा है उस पर जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं से तबादला ख्याल और राब्ते में रहें। जी बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम लकी। सियासी बसात पर दोनों तरफ से एक के बाद दूसरी नई चाल। इमरान खान ने कौमी असम्बली वापस जाने का इंदिया दिया तो स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अरकान को सरकारी रिहाइश गाहें 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। हुकूमत ने आज तहरीक इंसाफ के मजीद 15 अरकान को भी डी नोटिफाई करने की तैयारी कर ली है। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी आज सर जोड़कर बैठेगी, अगले प्लान की तैयारी की जाएगी। इसी से मुतल्लिक बात करते हैं, शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा कोई तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली सामने आ सकी इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? देखिए, बिल्कुल इस तरह ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्लानिंग की जा रही थी और इंडिया दिया गया था असेंबली में वापस जाने के हवाले से, लेकिन हुकूमत ने जो है वो प्लान ही उल्टा कर दिया और कल जो है हमने देखा कि 35 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए गए हैं। अब हुकूमत की जानिब से ये प्लान जो है सामने आ रहा है कि मजीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 अरकान कौमी असेंबली है और वो अरकान जो इमरान खान के करीबी है उनके भी इस्तीफे मंजूर जो है वो कर लिए जाएंगे। और साथ जिन 35 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनको बाकायदा तौर पर 24 घंटे का टाइम जो है वो दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो उनकी सरकारी रिहाइशगाहें है वो खाली करवा दे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए आज जो है इजलास बुलाया है और जमान पार्क में अहम इजलास आज किसी भी वक्त जो है वो होगा, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की जाएगी और हुकूमत के इस प्लान से निपटने के लिए भी इस इजलास में हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। साथ ही साथ इस हवाले से इमरान खान ने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ इंदिया दिया था और जो हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार हो गई और 35 अरकान की जो इस्तीफे मंजूर इमरान खान ने कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। बहुत शुक्रिया आपका शिराज अहमद शिराजी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुक्मरानों की नाम नेहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। जो स्पीकर कहता था मैं एक का इस्तीफ़ा मंजूर करूंगा, इसने 35 इस्तीफ़े मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया है। इमरान खान ने असम्बलियों में जाने का नाम लिया तो इनके छक्के छूट गए। हुक्मरान जो मर्जी चाल चलें, हालात की संगीनी ऐसी है कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। जिस तरह मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बर वक्त इकदाम ना किए गए तो मुल्क बदनज़मी और मुआशी तबाही की तरफ चला जाएगा। डेवोस में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की स्पेन के हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा स्पेन और यूरोपीय यूनियन को हम अपने साबित कदम शराकतदारों के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान ने हालिया रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस में स्पेन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मौसम का जिक्र करते हैं, मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी है। आज़ाद कश्मीर और शिमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। बलोचिस्तान में भी तोबा चकजई और ज़ियारत में ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज मगरबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। कराची में भी शदीद ठंड पड़ने से पारा मज़ीद गिरने का इम्कान है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात कौन जीता कौन हारा, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 91 सीटों के साथ सर फहरिस्त। दोबारा गिनती के बाद जमात इस्लामी की 89 सीटें हो गई। तहरीक इंसाफ 40 सीटों पर कामयाब। मेयर कराची के लिए नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। कौन सी जमात किससे हाथ मिलाएगी, अगले चंद रोज सियासी जोड़ तोड़ के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजे 3 रोज गुजर गए। किस जमात ने कितनी सीटें हासिल की, सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह, कंफ्यूजन भी बरकरार। इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता रोज के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी की 2 सीटें कम हो गई।
ताहम पीपल्स पार्टी अब भी 91 नशिस्तें जीतकर कराची की सबसे बड़ी जमात है। यूसी 8 रफाए आब मॉडल टाउन जिला कुरंगी की एक और सीट जमात इस्लामी की झोली में आन गिरी, जिसके बाद जमात इस्लामी की सीटों की तादाद 99 तक जा पहुंची है। जमात इस्लामी ने मजीद कई नशिस्तों पर जीत के दावे कर दिए। कराची में अपना मेयर तक नामजद करने वाली तहरीक इंसाफ अहले कराची की खातिर हिमायत हासिल नहीं कर सकी। पीटीआई बल्दियाती इंतखाब में 40 सीटें लेकर तीसरे नंबर पर बराजमान है। मुस्लिम लीग नून 7, JUI 3, तहरीक लब्बैक 2, MQM हकीकी 1 सीट हासिल कर सकी। इंतखाबात में 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी फतह समेटी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नताइज में गैर यकीनी के बाइस सियासी जमातों का तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि चंद रोज बाद मुकम्मल नताइज के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, इसमें सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से राबते का फैसला। परवेज़ खट्टक की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात करके तमाम इस्तीफ़ों की मंजूरी का मुतालबा करेगी। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा कब हो रही है ये मुलाकात? जी बिल्कुल अजीम, इमरान खान की हिदायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते का फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और हमारे ज़राए के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात के लिए परवेज़ खट्टक की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई है। परवेज़ खट्टक स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके तमाम इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा करेंगे। और ज़राए ने बताया है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से तहरीक इंसाफ की क्या है कि जल्द मुलाकात जो है वो तवक्को है। और ज़राए ने ये बताया है कि मुलाकात या तो आज होगी या फिर कल होगी, लेकिन मुलाकात जो है वो इस्तीफों के मामले पर जरूर होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका शराज। फैसलाबाद में रूठी बीवी ना मानी, मुरीद ने पीर को ही कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ नहर से मिलने वाली लाश पीर की निकली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुरीद ने मुबैना तौर पर तावीज़ लेने के बावजूद बीवी से सुलह ना होने पर पीर को कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। इसी से मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज थाना रोशनवाला के इलाका डिचकोर से जो है वो से लाश बरामद हुई थी। नहर के में से जो लाश बरामद हुई थी उसकी शनाख्त जो है वो समनाबाद के रहायशी साजिद नामी शख्स की है, जो जिसको जो है SP के मुताबिक जो है मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि रूठी बीवी ना मानने पर जो है मुरीद की जानिब से पीर को कत्ल किया गया है। साजिद नामी शख्स जिसकी लाश बरामद हुई है ये तावीज़ धागों का काम करता था और तावीज़ जो है वो इसने अपने नुमान नामी जो है मुल्जिम उसको दिया गया था कि उसकी बीवी जो है वो मान जाएगी, लेकिन बीवी तो ना माने डिवोर्स हुई है। वो साजिद को साथ इसको कत्ल करने के बाद लाश जो है वो नहर में फेंक दी, जो 10 रोज के बाद जो है बरामद हुई। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो मुल्जिम ने जो है मुल्जिम को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल भी बरामद कर लिया। और मुल्जिम ने ये इस बात की मानना भी है कि जो है वो रूठी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया नज़ीर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।